सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। दोस्तों, इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस सफ़र का ज़िक्र फरमा रहा है जिसको तमामी मुसलमान मेराज के नाम से जानते हैं। मेराज ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा, जो ज़ाहिरी ज़िंदगी सबसे ख़ूबसूरत लम्हा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में बहुत ही खुश हुए, इस सफ़र में बहुत ही खुश हुए, क्योंकि इस रास्ते में तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। और सबसे खुशी की जो बात है वो बात यह है कि रब्बे कायनात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई और फिर अपना रब ने जलवा दिखाया। रूबरू मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुदा का दीदार किया। कितनी खुशकिस्मती है हम और आपको कि हम और आपको वो नबी मिला कि जिसने अपनी आँखों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बात ये है कि सभी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब रसूल को मेराज अता फरमाई तो मक्कतुल मुकर्रमा से आप सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लेकर के जाते हैं। रास्ते में आप कई जगहों के ऊपर ठहरते हैं। रिवायत में आया है 4 जगहों के ऊपर ठहरते हैं, जहाँ पे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पत्थर जैसे पहाड़ शक हुआ था, जहाँ पे खुदा ने उनको दीदार कराया था जिसको तूर सीना बोलते हैं। वहाँ पे आपने क़याम फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश की जगह पे आपने क़याम फरमाया, जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम में क्या करता था, बात क्या करता था। इसी तरीके से कई जगहों के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो है आपने क़याम फरमाया है। आखिरकार जब आपका ये सफ़र बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचा, जब आप बैतुल मुक़द्दस को पहुँचते हैं, बैतुल मुक़द्दस के बाहर उस दरवाज़े पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर के गए जिसको बाबे मोहम्मद कहते हैं। बाबे मोहम्मद के रास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगली से एक वहीं पे पत्थर पड़ा हुआ था, उसमें सुराख किया और फिर उससे बुराक को बांध दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लेकर के गए। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके मुलाकात के मुंतज़िर थे, आपसे मुलाकात किया और आपका इस्तकबाल किया। दोस्तों, जितने नबी थे सब नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, परवरदिगार आलम ने, उनके जिस्मानियत के साथ में फिर से दोबारा मबूस फरमा करके बैतुल मुक़द्दस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़ा कर दिया। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए इस्तकबाल किया, रसूल के लिए। और दोस्तों, हदीस पाक में ये भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ़ लेकर के जा रहे थे, बैतुल मुक़द्दस को जा रहे थे, तो रास्ते में जिन जिन नबियों की मज़ारें पड़ी हैं, सारे नबी अपनी अपनी क़ब्रों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए और सभी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा। बात दरअसल यहाँ पे बताने की ये है, आखिर रसूलुल्लाह ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो नमाज़ पढ़ाई थी वो नमाज कितने वक्त की नमाज थी, नमाज थी कितने वक्त की नमाज, कौन से वक्त की नमाज थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज में कौन कौन सी सूरतों को पढ़ा था, ये बात आपको बताता हूँ। लेकिन रसूलुल्लाह की शान आपको इससे भी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि क्या अल्लाह ने रसूल को शान दी है, क्या मकाम अल्लाह ने दिया है, और अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते हैं। जितना हम सोच लें, जितना सोचें, ये कम ही है। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप अंदर तशरीफ़ लेकर के गए, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके इस्तकबाल में थे। आपने उनको नमाज़ पढ़ाई। जब आप नमाज़ पढ़ाने के लिए इरादा फरमाते हैं, सफ़े बांधी जाती हैं, तो जब सफ़े बंधी 7 सफ़ों में अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होते हैं और हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ले करके
और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी नबी तशरीफ़ लेकर के आए, सारे नबी वहाँ पे इकट्ठा थे, सारे नबी वहाँ के ऊपर मौजूद थे। सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा मबूस फरमा दिया। अब नमाज की शुरुआत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम बनते हैं। जितने नबी मलाइका भी उस नमाज में शामिल थे, जितने नबी थे सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह ने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, रिवायत में ये आता है कि पहली रकात में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा के बाद में सूरह काफिरून पढ़ा, यानी कुल या अय्युहल काफिरून, ये सूरत पढ़ी रसूलुल्लाह ने। और फिर दूसरी रकात में हम गरीबों के गमखार आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा के बाद में सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, यानी सूरह इखलास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। 2 रकात नमाज प्यारे आका ने पढ़ाई तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और जो मलाइका भी उसमें हाजिर थे, और मलाइका ने भी नमाज रसूल के पीछे पढ़ी। तो ये 2 रकातें थी। अब बात यह है कि ये 2 रकातें कौन से वक्त की थी, टाइम क्या था? ना तो ज़ोहर का वक्त था, ना तो ईशा का वक्त था। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज़ पढ़ करके आप आराम फरमा रहे थे, और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको ले करके गए। तो नमाज़ पढ़ाई तो किस वक्त की नमाज़ पढ़ाई? दोस्तों, उलमा बयान फरमाते हैं इस नमाज का नाम लैलतुल सलात था, यानी रात की नमाज। और फिर आगे अल्लाह बेहतर जानने, वल्लाहु आलिम बिस्सवाब, अल्लाह सब चीज़ को बेहतर जानने वाला है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त अहबाब के साथ में शेयर ज़रूर करें, और आपकी मर्ज़ी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।